भाई साहब, फ़खर ज़मान ने जो अपील की थी ना, जो उस पर इल्ज़ाम लगा था कि उसने बॉल टेम्परिंग की है, उसके बाद फ़खर ज़मान ने अपील की थी, ठीक है, कोर्ट में, वो भाई साहब मुस्तरद कर दी गई है। और वो बेचारा, उस देखें, किसी को भी यकीन नहीं आया, पूरे फैंस को या किसी बंदे को भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो बंदा ये बॉल टेम्परिंग कर सकता है। इसी वजह से उसने ना अपील भी की थी। हालांकि अगर वो उसने किया होता ना, बॉल टेम्परिंग उसने की होती, तो भाई साहब वो जो है वो अपील ही ना करता। उस बेचारे ने अपील की और उसके आगे से मुस्तरद कर दी गई है यार। यस यार, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा ना कि जब पता चला था ना कि बॉल टेम्परिंग का इशू हुआ और फ़खर ज़मान ने किया, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि कोई एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं था। क्यों? फ़खर ज़मान की जो इमेज बनी हुई है ना, कितना वो कूल पर्सन है, आज तक उसने इंटरव्यूज में नेगेटिव नहीं बोला। सिर्फ टीम के बारे में बात होती है कि मतलब टीम को ये करना चाहिए, टीम करता है, अपना तो उसने कभी किया ही नहीं। बिल्कुल इस हिसाब से वो इतना पॉजिटिव उसका माइंडसेट बना हुआ है ना सबके माइंडसेट में उसके लिए, बिल्कुल। तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि फ़खर ज़मान जो है वो बॉल टेम्परिंग कर रहा है। और जो उसका बाल ऐसे पकड़ने का तरीका है ना, अगर आप पुराने मैचेस उठा के देख लेना तो ऐसे पकड़ता है, ये उसका तरीका है ये बॉल ऐसे पकड़ने का। लेकिन इस दफा उसको टेम्परिंग में आपने शुमार कर दिया कि वो कोई मतलब ना नाखून मारा था या ऐसे उसने बाल छुपाया हुआ था और वो खुरच रहा था, और जो है ना अंपायर उसको सारे क्रेडिट दे रहे थे। एग्जैक्टली, मैं यही मेरे मुंह में थी बात नेक्स्ट कि मतलब अंपायर को बहुत ज़्यादा इस पे अप्रिशिएट किया जा रहा है कि आपने ऑन द ग्राउंड, मतलब ऑन द स्पॉट आपने बहुत अच्छा एक्टिव होकर अपनी ड्यूटी की है वगैरह। हालांकि वो गलत किया वो बेचारा यार। फ़खर ज़मान जो है ना वो ऐसा बंदे ही नहीं है। और उसके वालिद की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था कि मैंने अपने बच्चों को ये सिखाया कि आपने ना कोई ऐसा गलत काम नहीं करना, बेशक खाने को मिले या ना मिले, बेशक मर जाओ। मतलब ना बिल्कुल जैसे हमें सिखाया जाता है कि आप मेहनत करो, ईमानदारी सिखाओ, जितना कम खा सको इतना ही खा लो। यस वो भाई। अच्छा यार पॉइंट भूल जाते हैं नेक्स्ट बात में। अच्छा आपके माइंड में कुछ तो मैं उनके वही ना उनकी फैमिली की तरफ जो उनकी परवरिश हुई है ना, वही भाई साहब ऐसी हुई है कि वो मतलब ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता। बाकी उसका पूरा कैरियर उठा के देख लें पाकिस्तान की तरफ से ना, पूरा आप उसका कैरियर उठा के देख लें, आज तक ना बंदा वो इंडिया के खिलाफ कुछ बोला है, ना किसी कंट्री के खिलाफ, ना कभी वो उसका नाम कंट्रोवर्सी में आया है। वो बिल्कुल एक शरीफ बंदा है। तो जब आप एक शरीफ बंदे पर इल्ज़ाम लगाओगे, या तो किसी और पर लगता ना पाकिस्तान में, ठीक है, जो ऐसा बंदा जो कंट्रोवर्सी में फंसा रहता है उस पर इल्ज़ाम लगता तो फिर भी था आगे। भाई वो एक शरीफ आदमी है, उसने आज तक कोई गलत बात नहीं किसी के बारे में, ठीक है, वो हमेशा पाकिस्तान की कोशिश करता है कि पाकिस्तान को सर्व करे। तो भाई साहब आपने ऐसा उस पर कर दिया, और उस बेचारे ने अपील किया है कि वो उसने खुद को ऑफ कोर्स उस पर सिर्फ ये नहीं है कि उस पर इल्ज़ाम लगा है। भाई साहब जो इज़्ज़तमंद आदमी होता है ना, उसको ये बड़ा फील होता है कि मुझ पर ये क्या इल्ज़ाम लग गया। मे बी वो क्रिकेट इसके लिए इंपॉर्टेंट ना हो जितना उसको ये बुरा लग रहा है कि मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा है। लेकिन आप उसको जो है ना, आप उसको भाव ही नहीं दे रहे। तो ये भाई बिल्कुल जो है ना, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल एक रॉन्ग है। हुकूमत को तो सोचना चाहिए इस पर।